बिल्कुल फ्रेश एक HTML टेम्पलेट डाउनलोड करते हैं वेबसाइट का और उसको स्लाइस करते हैं। अब समझना अच्छे से। HTML टेम्पलेट फॉर वेबसाइट फ्री। बहुत सारे फ्री टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, जैसे थीम वेगन एक वेबसाइट है जिससे हम लोग एक डाउनलोड करते हैं फ्री HTML और उसको डाउनलोड करके स्लाइस करेंगे। जैसे ये फिन वाला अपन ने लास्ट टाइम किया था, ये वाला। या तो इसी को ओपन कर लेते हैं, जैसे क्लिक किया इस पे और डाउनलोड सक्सेसफुली। ये ऑटोमेटिक ब्राउजर में डाउनलोड करेगा और ये अपने पास है सेटअप ऑलरेडी। ठीक है, ऑलरेडी है, तो फिर अपन अभी इसको कैंसिल कर देते हैं और अब इसका काम हो चुका है। सिंपल। डाउनलोड में आते हैं और CSI साउंड टच एंड देन ये वाला। तो इसको मैं कंट्रोल C से कॉपी कर लेता हूँ अपने C जैम htdocs में एक फोल्डर बनाता हूँ। अभी CSI क्लास के अंदर ही, मॉर्निंग क्लास के अंदर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ जिसमें अपनी इस वेबसाइट का सेटअप रहना रखने वाला है। तो मैं वेब करके इसका नाम दे देता हूँ। ठीक है, या फिर जो उस कंपनी का नाम है, या फिर किसकी वेबसाइट बना रहे अपन, फिन की, तो फिन अंडरस्कोर वेब ऐसे करके दे सकते हो। एग्जैक्ट स्पेल दो उसका, एग्जैक्ट क्या था, और इसके अंदर पेस्ट कर दो वो जिप। ठीक है, राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, एक्सट्रैक्ट ऑल और एक्सट्रैक्ट आ गई। अब इस जिप को हम लोग डिलीट कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। देन इसमें अंदर आएंगे और ये अपना पूरा सेटअप है। इस पे मैं डबल क्लिक करूंगा तो अपनी उस फेन की वेबसाइट को देख सकता हूँ। ये है वो पूरी वेबसाइट। इसमें मल्टीपल पेजेस हैं, मेन्यू, अबाउट, बुक टेबल। ये होम है, इस होम पेज पे ये सब इंफॉर्मेशन है। तो अभी डैशबोर्ड भी इसका क्रिएट करेंगे और ये सब इंफॉर्मेशन, ये जितने भी मेन्यू में आइटम्स हैं, ये सब एडमिन साइड से या एक डैशबोर्ड से ऐड कर पाएंगे और यहाँ पे रियल टाइम शो होंगे इमेजेस, डिस्क्रिप्शन, टाइटल और प्राइस। देन ये कैटेगरी है इसकी। क्लियर? तो इसको पहले हम PHP में कन्वर्ट करेंगे और इसको स्लाइस करेंगे। स्लाइस मतलब क्या होता है, हर पेज में, जैसे होम, मेन्यू, अबाउट, बुक टेबल, सब पेज में कुछ कॉमन सेक्शंस। कॉमन सेक्शन मतलब वो हर पेज में है, जैसे हेडर और फुटर। तो इन दो सेक्शंस को मैं सेपरेट फाइल के अंदर डाल दूंगा। मतलब इनका जो HTML है वो मैं सेपरेट फाइल्स के अंदर डाल दूंगा और फिर हर पेज के अंदर इन सेक्शंस को इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, तो मैं नए टैब में अपना जो नया सेटअप है उसको पहले तो रेडी कर देते हैं यहाँ पे। तो मॉर्निंग क्लास के अंदर फिन वेब के अंदर ही मुझे ये सब सेटअप चाहिए। ठीक है, तो इसलिए क्या करूँगा, मैं फिन और इसको भी ओपन करते हैं, यहाँ से पूरा पार्ट कॉपी कर लेते हैं और फिन वेब के अंदर जस्ट यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, और इसका नाम दे देता हूँ मैं फिन अंडरस्कोर HTML। इसके अंदर क्या है, HTML है। क्लियर? और ये जो सिस्टम्स हैं ये सब क्या है, एसेट्स। तो इसको एक फोल्डर में डाल देता हूँ मैं, Ctrl+Shift+N, और इस फोल्डर का नाम दे देता हूँ एसेट्स। और ये इमेजेस और जेस, इनको मैं एसेट्स में डाल देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल करके मैंने मल्टीपल सिलेक्ट किया था। अब इस फोल्डर को, फिन वेब को, मैं सबलाइम टेक्स्ट के अंदर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से इसको ड्रैग करेंगे और सबलाइम टेक्स्ट में ड्रॉप कर देंगे। एंड अब यहाँ पे हमारे पास ये HTML फाइल्स है
अबाउट डॉट एच टी एम एल, बुक डॉट एच टी एम एल, इंडेक्स और मेन्यू। ये सिंपलेस्ट वे होता है किसी भी वेब टेम्पलेट को स्लाइस करने का, जो अपन सीख रहे हैं। सबसे पहले सभी फाइल्स का नाम डॉट एच टी एम एल से डॉट पी एच पी कन्वर्ट कर दो। तो अबाउट का राइट क्लिक करके नेम चेंज करेंगे रीनेम पे, और डॉट एच टी एम एल से इसको कर दो डॉट पी एच पी। बुक का भी नाम चेंज करके क्या कर दो, डॉट पी एच पी, देन डॉट पी एच पी, इंडेक्स डॉट पी एच पी, एंड देन मेन्यू डॉट पी एच पी। क्लियर? सभी फाइल पीएचपी में कन्वर्ट हो गई। अब जो एसेट्स हैं, ये एसेट्स के अंदर डाल दिया था हमने, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई होगी अब, क्योंकि ये जो लिंक वगैरह है, जैसे ये बूटस्ट्रैप की लिंक है, ये क्या बोल रहा है, ये लिंक क्या हाइपर रेफरेंस क्या है, सी एस एस फोल्डर देन बूटस्ट्रैप डॉट सी एस एस। लेकिन ये गलत है अब, क्योंकि यहाँ पर सी एस एस फोल्डर नहीं है, यहाँ पर एसेट्स फोल्डर है, उसके अंदर सी एस एस है, और उस सी एस एस के अंदर है बूटस्ट्रैप डॉट सी एस एस। इसलिए मुझे इन सब के नाम से पहले एसेट्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी मुझे फिक्स करना पड़ेगा हाथों में। तो पहले इन सबको हम लोग फिक्स कर देते हैं। अच्छा, मैं मेन्यू डॉट पीएचपी नहीं, इंडेक्स डॉट पीएचपी में कर देता हूँ पूरा फिक्स पेज, और उसके बाद यहाँ से स्लाइस कर देंगे हम लोग हेडर और फुटर, और बाकी सब पेज से हेडर फुटर को हटा देंगे, और वहां पर जो इंक्लूड किया था हमने, जो स्लाइस किया है हेड और फुटर, उसको इंक्लूड कर देंगे सभी पेजेस के अंदर। करते हैं, यहाँ पे पहले इस इंडेक्स डॉट पीएचपी को अपने वेबसाइट पे चलाना है मुझे पहले, तो इसके लिए मुझे इसको फिक्स करना पड़ेगा। देखो अभी फिक्स नहीं किया मैंने, तो अभी मैं इसको रन करता हूँ, तो राइट क्लिक करेंगे, कॉपी फाइल पाथ किया, ब्राउजर पाएंगे, और यहाँ पे वो फाइल पाथ को पेस्ट कर देंगे। अब htdoc से पुराना जो पीछे वाला जो पार्ट है उसको चेंज करेंगे लोकल होस्ट से। सिंपल, क्या किया, पाथ कॉपी पेस्ट किया, और htdoc से पुराना वाला पाथ मैंने कन्वर्ट कर दिया लोकल होस्ट, एंड देन इंटर। तो ये इस टाइप से वेबसाइट चल रही है। इसका रीजन है कि इसमें सीएसएस नहीं मिल रही, बूटस्ट्रैप नहीं मिल रही, या फिर जो एसेट्स हैं वो कुछ भी नहीं मिल रहे, इसलिए वो ऐसे चल रहा है। तो हमको एसेट्स प्रॉपर देने पड़ेंगे, इसलिए जहां जहां पर एसेट्स थे, जैसे इमेजेस, सीएसएस, जेएस, है ना, वहां वहां पर मुझे देना पड़ेगा एसेट्स स्लैश एसेट्स फोल्डर स्लैश इमेजेस फोल्डर स्लैश फेविकॉन डॉट पीएनजी, इस टाइप से काम करेगा। और नीचे देखेंगे तो सीएसएस पे भी तो पेस्ट कर देते हैं, कॉपी कर लिया था, इतना पार्ट कॉपी कर लिया, और जहां जहां पे लिखना है वहां पे पेस्ट करते जाएंगे। देन और कहाँ पे है, नीचे आएंगे, ये भी है, ये भी है, और रेस्पॉन्सिव स्टाइल भी है। उसके बाद इमेजेस भी है, तो मैं इतना पार्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, तो जहां जहां पर एस आर सी इक्वल्स टू इमेज लिखा होगा वो सब सिलेक्ट हो जाएंगे, एक एक मुझे करना नहीं पड़ेगा। करने के बाद ये सब सिलेक्ट हो गए, कंट्रोल डी करते जाओगे तो सब सिलेक्ट होते जाएंगे वन वन बाय वन। सब सिलेक्ट हो गए, अब बंद हो गया सिलेक्ट होना, फिर एरो की लेफ्ट या राइट किसी पे भी कर सकते हो, और फिर आपको आना है एस आर सी इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड स्टार्ट। अब आपको करना है कंट्रोल वी, तो जहां जहां पर ये सब लिखा होगा वहां वहां पर पेस्ट हो चुका है, देखो मल्टीपल कर्सर आपके एक्टिवेट हो चुके हैं। क्लियर? इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही बार में सारे एसेट्स को अपडेट कर पाएंगे। अब नीचे आए फुटर में, तो फुटर में भी हमने एसेट्स में जेएस लगाना है, जेएस के पास लगाना है एसेट्स, देन यहाँ पे भी, और यहाँ पर भी, ऐसे करके मुझे ये करना है। क्लियर है? कंट्रोल एस करते हैं और चेक करते हैं, रिफ्रेश किया तो पेज हमारा चलने लग गया विदाउट प्रॉब्लम। क्लियर? अब जो भी फोल्डर्स और फाइल्स होगी उनके नाम में कभी भी स्पेस नहीं रखना है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो, ये अपना इंडेक्स पेज रेडी हो गया, चल रहा है प्रॉपर। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे, और कंसोल में जाकर देखकर वेरीफाई कर देंगे कि कुछ एरर तो नहीं आ रहा है। अगर कोई सीएसएस या जावास्क्रिप्ट या बूटस्ट्रैप फाइल नहीं मिल रही होगी उसको एसेट्स की वजह से, या इमेजेस नहीं मिल रही होगी, तो यहाँ पर 404 वाले एरर आएंगे। लेकिन अभी कोई एरर नहीं है, ये तो की वाले एरर है,
इनसे कोई अपने को भी कोई मतलब नहीं है, मैप वाले एरर है, गूगल मैप वाले। नीचे मैप लगा है, इसका एरर है, तो ये अपन बाद में कभी फिक्स करेंगे। लेकिन अपना जो पीएचपी में कन्वर्ट करना था पेज को, वो हो गया। अब स्लाइस कर देंगे हम लोग जो जो कॉमन सेक्शंस है, जैसे हेडर और फुटर। क्लियर? चलिए, अब जो कॉमन सेक्शंस हैं, उन कॉमन सेक्शंस को हम लोग स्लाइस कर देते हैं। जैसे कौन कौन से कॉमन सेक्शन है अपने पास? हेडर और फुटर। ये फुटर होता है और ये होता है हेडर, ये वाला पार्ट। तो इन दोनों को अपन स्लाइस कर देते हैं। स्लाइस मतलब एक नई फाइल में डाल देते हैं। जैसे हेड, हर फाइल के अंदर हेड भी है, ये देखो, ये, ठीक है। ऐसे ही हर फाइल के अंदर फुटर भी है, ये, या फिर जो सेक्शन हमको शो हो रहा है। तो इनको हम लोग एक सेपरेट फाइल में डाल सकते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स फाइल को हम लोग प्रॉपर कर चुके थे, इसलिए इंडेक्स फाइल से ही हम लोग स्लाइस कर लेते हैं। इस पूरे हेड को मैं कट कर लेता हूँ कंट्रोल एक्स से, ठीक है। और एक नया फोल्डर बनाता हूँ, कहाँ पर? अपने वेब के अंदर। राइट क्लिक किया, न्यू फोल्डर बनाया, इंक्लूड्स करके। क्लियर? और इस फोल्डर के अंदर एक फाइल बनेगी, कंट्रोल एस, हेड डॉट पी, जिस फाइल के अंदर मुझे अपना हेड का कोड रखना है। क्लियर? और यहाँ पर जहाँ से मैंने हेड का कोड कट किया था, उसको इंक्लूड करना है। तो php इंक्लूड इंक्लूड्स, फोल्डर का नाम स्लैश हेड डॉट पी। इस टाइप से मैंने इंक्लूड किया। सबमिट करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम आई? नहीं, सब कुछ प्रॉपर ही चल रहा है, ठीक है। हेड अपन ने स्लाइस कर दिया है, लेकिन अब वो हेड कहाँ से आ रहा है? इंक्लूड होके, इसमें से ये वाला कोड चल रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, फुटर। तो फुटर पे आते हैं हम। ये जो सेक्शन है फुटर वाला, इसको पूरा यहाँ से मिनिमाइज कर देंगे और देखना है कि कौन कौन सा पार्ट है जो फुटर में है। जैसे कि ये कॉन्टेक्ट अस, ओपनिंग आवर्स, ये सब चीज़ें हैं किसके अंदर? फुटर में। तो कंट्रोल एफ भी करोगे, कंट्रोल एफ करके फाइंड कर सकते हैं अपन। और ये सेक्शन जिसके अंदर है, वो सेक्शन हमको मिनिमाइज करना है, और यहाँ से इसको कंट्रोल एक्स करेंगे। और वही सेम इंक्लूड फोल्डर के अंदर एक पूरा फाइल बनाएंगे, जिसका नाम होगा footer डॉट php, एंड देन इंटर, और इसमें पेस्ट कर देंगे। और जहाँ से मैंने कट किया था कोड, वहाँ पर मुझे इंक्लूड करना है। अब इंक्लूड करना है तो ये फुटर फाइल कहाँ रखी हुई है? इंक्लूड्स स्लैश फुटर डॉट php, देन कंट्रोल एस। रिफ्रेश करेंगे तो कोई कोड नहीं बिगड़ रहा, मतलब सेम वैसे ही चल रहा है जैसा चल रहा था। क्लियर? इस टाइप से हम लोग फुटर भी स्लाइस कर सकते हैं। और ये जो पार्ट है, ये भी आप चाहो तो अपने फुटर में डाल सकते हो, क्योंकि ये भी हर पेज में लोड हो रहा होगा, इसलिए इसको भी हम लोग फुटर के अंदर ही डाल देते हैं, यहीं के इसके नीचे। ठीक है, तो यहीं से ये सब भी लोड हो जाएगा। ठीक है, रिफ्रेश किया तो सब कुछ प्रॉपर है। हेडर और फुटर हमने स्लाइस कर दिया, कर दिया। अब हर फाइल के अंदर जाकर मुझे हेडर और फुटर का जो इंक्लूड है वो लगाना है। जैसे नेक्स्ट फाइल कौन सी है? मेन्यू। तो मेन्यू को ओपन करते हैं, हेड को यहाँ से हटा देते हैं अब, और वही एक लाइन लिखेंगे, php इंक्लूड, देन इंक्लूड्स स्लैश हेड डॉट php, जिसमें हेड का कोड हमने रख रखा था, php, देन सेमीकोलन। इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं और फुटर में आते हैं, और फुटर वाला कोड जो कि हमने ये स्क्रिप्ट भी ले रखी थी उसमें, और ये फुटर टैग भी पूरा ले रखा है, तो इसको भी पूरा हटा देते हैं और यहाँ पे वही इंक्लूड पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं, footer.php, फुटर सेक्शन
एंड, ऐसा लिख दो। क्लियर? ये मेन्यू वाला काम हो गया अपना। सेम मैं कॉपी कर लेता हूँ और बुक वाले कोड में चलते हैं। तो फुटर का पहले कर देते हैं अपन काम। तो ये मैंने सिलेक्ट किया और ये मेरा फुटर यहाँ पे एंड हुआ है, फुटर स्टार्ट हुआ है यहाँ पे। तो शिफ्ट करके मैं यहीं पे क्लिक करूँगा तो नीचे से तो ऊपर तक का पूरा पार्ट सिलेक्ट हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक का हुआ? मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया था थोड़ा कुछ पार्ट और ऊपर आया और जहाँ तक मुझे चाहिए वहाँ पर आके शिफ्ट दबा के क्लिक कर दूंगा। एंड देन इसको मैं बैक स्पेस करके हटा देता हूँ और ये वाले सेक्शन में हटा देता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ तो पेस्ट हो गया। क्लियर? इंक्लूड्स स्लैश फुटर डॉट पी एच पी। डन। नेक्स्ट है अबाउट। अच्छा, इसमें हेड नहीं करा अभी अपन ने, तो हेड को भी यहाँ से मिनिमाइज करते हैं और हेड वाला सेक्शन हटाकर मैं या तो कस्टम लिख सकता हूँ पी एच पी इंक्लूड और फाइल फोल्डर का नाम क्या है, इंक्लूड स्लैश हेड डॉट पी एच पी, या फिर कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ जल्दी काम करने के लिए। इसको कॉपी कर लेते हैं, अबाउट डॉट पी एच पी में चलते हैं, हेडर को मिनिमाइज करके रिप्लेस कर देता हूँ मैं ये। ठीक है। नेक्स्ट फुटर। तो फुटर में भी ये सब काम हटाना है पूरा मेरे को। ये यहाँ से पूरे हटा देते हैं। कहाँ तक? फुटर तक। ये सेक्शन पूरा मैंने रख रखा है अपने फुटर डॉट पी एच पी में, तो इसको भी इंक्लूड कर देते हैं। एंड देन फुटर सेक्शन को कॉपी और यहाँ पे पेस्ट और फुटर सेक्शन एंड करके कमेंट दे देता हूँ ताकि इन फ्यूचर मुझे कन्फ्यूजन नहीं हो। अब अबाउट में भी हो गया, बुक में भी हो गया, इंडेक्स में तो हो ही गया था, मेन्यू में भी हो ही गया है। हेड भी चेक कर लेते हैं, मेन्यू में भी हो गया। सभी पेजेस हो गए प्रॉपर। रिफ्रेश करते हैं। अब किसी भी पेज पे मैं क्लिक करूंगा तो ये डॉट एच टी एम एल चल रहा है। क्या चल रहा है? डॉट एच टी एम एल। जैसे मैं मेन्यू पे क्लिक किया तो मेन्यू डॉट एच टी एम एल, जबकि मेन्यू डॉट एच टी एम एल तो है ही नहीं, अपन ने मेन्यू डॉट पी एच पी कर दिया था उसको। अबाउट डॉट एच टी एम एल नहीं है, अबाउट डॉट पी एच पी अपने पास। तो ये सब कहाँ है? ये लिंक्स कहाँ लगी है? हेडर में या हेड में, हेड डॉट पी एच पी में। अब मुझे हर पेज में जा जाके अपडेट नहीं करना पड़ेगा, मैं सिर्फ एक ही फाइल के अंदर जाऊंगा, हेड डॉट पी एच पी के अंदर, विच इज दिस, और यहीं पे मेरे पास, यहीं पे होने चाहिए थे, नहीं है हेड में, क्योंकि हमने शायद मेन्यूज को नहीं स्लाइस किया अभी तक, है ना। हेडर ये है अपना। ठीक है, जिसमें ये ऑप्शन है। तो अपने को एक और फाइल बनानी पड़ेगी जिसमें हेडर होंगे। ठीक है, ये तो अपन ने हेड को कर दिया। हेड में ये सब पार्ट आ गया एक्स्ट्रा, सी एस एस लिंक्स एसेट्स वगैरह जो लोड हो रहे हैं वो सब पार्ट आ गया। तो अपने को एक और फाइल बनानी पड़ेगी और उसमें रखना पड़ेगा ये हेडर। ठीक है ना। इस हेडर के अंदर यहाँ पर देखो, मेन्यू, मेन्यू डॉट एच टी एम एल, अबाउट, अबाउट डॉट एच टी एम एल, बुक, और ये सब, मतलब ये जो सेक्शन दिख रहा है आपको, ये सब सेक्शन इसके अंदर है। इसलिए हेडर को भी मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, कंट्रोल एक्स, एंड पी एच पी इंक्लूड, इंक्लूड्स फोल्डर, देन हेडर डॉट पी एच पी, ये फाइल हम लोग बनाने वाले हैं। तो इंक्लूड फोल्डर के अंदर न्यू, कंट्रोल एस, हेडर डॉट पी एच पी, एंड देन इसमें वो कोड जो कंट्रोल एक्स किया था, कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। डन। ये हो गया अपना हेडर सेक्शन भी, कॉपी कर लो। इंडेक्स हो गया, अबाउट में हेडर को रिप्लेस कर दो इस कोड से, बुक में हेडर को रिप्लेस कर दो आपके इंक्लूड से। ठीक है, ये क्लियर है। देन मेन्यू में भी हेडर को रिप्लेस कर दो आपके इससे। क्या कर रहा है ये, क्या कर रहा है इसमें? देखो, इंक्लूड फोल्डर स्लैश हेडर डॉट पी एच पी से कोड लोड हो रहा है यहाँ पे, जो HTML है वो यहाँ से लोड हो रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी चेंज करेंगे इंक्लूड फोल्डर के अंदर, हेडर डॉट पी एच पी के अंदर, वो सब चेंज कहाँ पे होगा? सभी पेजेस के अंदर जहाँ जहाँ पर इंक्लूड है। रिफ्रेश किया, होम मेन्यू चला रहे हैं तो फिर वही मेन्यू डॉट एच टी एम एल आ रहा है, अबाउट डॉट एच टी एम एल है, नीचे URL पे देखना यहाँ पे, अबाउट डॉट एच टी एम एल, बुक डॉट एच टी एम एल।
अब मैं एक फाइल के अंदर जाता हूँ, हेडर डॉट एच के अंदर, हेडर डॉट पी के अंदर, और यहाँ पर ये सब मेन्यूज़ की लिंक लगी हुई है, जहाँ पर डॉट एच जहाँ जहाँ पर है, तो मैं क्या करूँगा, इतना सिलेक्ट कर दूंगा डॉट एच को, कंट्रोल डी प्रेस करूँगा और डी प्रेस करता रहूँगा जब तक सारे सिलेक्ट नहीं हो जाते। फिर एरो की प्रेस करूँगा लेफ्ट या राइट, और फिर बैक स्पेस करूँगा तो मल्टीपल कर्सर काम करेंगे, और फिर मैं एक साथ ही लिख दूंगा डॉट पी। तो सब जगह पर जहाँ जहाँ पर डॉट एच था, डॉट पी कन्वर्ट या चेंज हो जाएगा। कंट्रोल एस करके सेव कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और किसी पे भी क्लिक करूंगा अब, तो वो फाइल्स खुल रही है। ठीक है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ रही है अब, ये होम पे तो नहीं आ रही है, लेकिन मेन्यू वगैरह पे ये प्रॉब्लम्स आ रही है। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है समझते हैं। प्रॉब्लम आ रही है लोगो की। चलो इस पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, तो यहाँ पर कंसोल में आते हैं और यहाँ पे देखो इतने सारे एरर पड़े हुए हैं, है ना। क्या एरर है, f1.png नॉट फाउंड ऐसा बोल रहा है, ये नहीं मिला उसको, 404 नॉट फाउंड। ये कहाँ पर है, ये है, क्लिक किया अपन ने तो नहीं शो कर पा रहा है, तो इसको देखते हैं ये कहाँ पर है, f1.png, मेन्यू डॉट पी में ओपन करते हैं, ये रहा, और कंट्रोल एफ, f1.png, ये रह गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे एसेट्स लिखना पड़ेगा, ये कंट्रोल, ये इतना सिलेक्ट कर दिया मैंने, और कंट्रोल डी करके जहाँ जहाँ पे थे वो सब सिलेक्ट हो गया। देन एक एरो की प्रेस करके इसको सही पोजीशन पे लाओ, और यहाँ पे लिख देते हैं एसेट्स, तो सभी जगह पे एक ही बार में टाइप हो गया। रिफ्रेश करेंगे, ये हो गया रन। क्लियर, इस टाइप से ये फिक्स हो गया। मेन्यू डॉट पी एच पी, होम डॉट पी एच पी, ठीक है। अबाउट डॉट पी एच पी पे क्लिक कर रहे हैं, सेम वही एरर, क्योंकि इन पे किसी पे भी हमने एसेट्स को लिंक नहीं किया था। ये देखो यहाँ पे भी ऐसे ही रखा, तो सेम वही पैटर्न सिलेक्ट कर दो, कंट्रोल डी करो, जहाँ जहाँ पे होंगे हो जाएंगे। एरो की से मल्टीपल कर्सर हमारा काम कर सकता है। ये फीचर्स होते हैं कोड एडिटर्स के अंदर, जिसकी हेल्प से हम लोग फास्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं। बुक टेबल के अंदर आते हैं, सेम इशू है, तो बुक डॉट पी को ओपन करो, यहाँ से कंट्रोल डी, और देन एसेट्स फोल्डर, देन इमेजेस, कंट्रोल आर। क्यों कर रहे हैं ये तो पता है अपने को, क्योंकि एसेट्स फोल्डर के अंदर हमने मूव किए थे ये सब फोल्डर्स को, इमेजेस और इनको, ये देखो, ठीक है। इमेजेस के अंदर हीरो हाइफन बीजी डॉट जेपीजी, तो हीरो हाइफन बीजी डॉट जेपीजी ये रहा। क्लियर, इस टाइप से हमारा HTML स्लाइस हो चुका। होम, मेन्यू, अबाउट, बुक और फिन या लोगो, कहीं पे भी क्लिक कर रहे हैं, अब अपना प्रॉपर कोड चल रहा है, जैसा स्लाइस हमको करना था वैसे ही चल रहा है। क्लियर, अब इस पूरी वेबसाइट को मैनेज करने के लिए हमें एक डैशबोर्ड बनाना पड़ेगा, जो कि होगा एडमिन डैशबोर्ड। ठीक है, जैसे ये वेबसाइट को स्लाइस किया है हमने, वैसे ही एडमिन डैशबोर्ड को भी स्लाइस करना होगा, और उस डैशबोर्ड से एडमिन मतलब ओनर ऑफ दिस वेबसाइट, वो मैनेज कर पाएगा हर इंफॉर्मेशन, जैसे कि उसको ये प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड करना है, इनकी डिटेल्स को चेंज करना है, या कोई प्रोडक्ट डिलीट करना है, तो वो अपने डैशबोर्ड से ही कर पाए। वो अपने डैशबोर्ड से चेंज करेगा, और यहाँ पर वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होगी। जैसे कोई नया प्रोडक्ट ऐड किया है तो यहीं पे लिस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। अगर वहाँ से डिलीट कर रहा है अपने डैशबोर्ड से वो, तो फिर यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अगर उसमें कोई इन्फॉर्मेशन चेंज कर रहा है तो इस वेबसाइट में यहाँ से वो इन्फॉर्मेशन अपडेट होगी या चेंज हो जाएगी। वो ये सारे प्रोडक्ट्स को भी मैनेज कर पाए, ऐसा ऑप्शन देना है। वो कोई यहाँ से बुक करे टेबल को, तो वो इन्फॉर्मेशन उसकी साइड पे शो भी हो, कहाँ पे, एडमिन डैशबोर्ड पर। या फिर उसके कस्टमर के रिव्यू अगर वो डालना चाहता है खुद अपने डैशबोर्ड से, तो भी वो डाल पाए, और वेबसाइट पर कस्टमर्स को शो भी हो। और ये जो फुटर की इन्फॉर्मेशन है, जैसे लोकेशन, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, या फिर जो टाइम है, ओपनिंग आवर्स, ये अगर अपडेट करना चाहे तो वो भी चेंज कर सकता है। यहाँ पर सोशल मीडिया की लिंक्स है, ये भी अगर एडमिन अपने डैशबोर्ड से चेंज करना चाहे तो कर सकता है। ये इन्फॉर्मेशंस या वेबसाइट में जो भी डिटेल्स हैं जो अभी फिक्स है, ये फिक्स है, इनको डायनामिकली चेंज कर पाए एडमिन अपने डैशबोर्ड से। ठीक है,
अभी ये वेबसाइट हमने स्टैटिकली बनाई है, अभी इस वेबसाइट को डायनामिक कन्वर्ट करना है, तो फिर हमको एक एडमिन डैशबोर्ड देना पड़ेगा। क्लियर? ये सब ऑफर्स वगैरह ये सब चीज़ें सभी चीज़ें नहीं, जैसे ये वाला सेक्शन एडिट करने से कोई मतलब नहीं है, ये वन टाइम चेंज होने वाली चीज़ है। ठीक है, अब इस पेज में ये सब सेक्शन भी डायनेमिकली आना चाहिए डेटाबेस से। अबाउट में आओगे तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, बाकी ये जो फुटर में है ये आना चाहिए। बुक टेबल, ये यहाँ से कोई बुक करेगा टेबल तो वो डेटाबेस में यहाँ एडमिन के पास शो होना चाहिए। एडमिन कौन है? इस वेबसाइट का ओनर। तो ये ऑप्शंस अपने को देने हैं। क्लियर? ठीक है, इस टाइप से ये एडमिन ये जो वेबसाइट है स्लाइस कर सकते हैं हम लोग। और इस वेबसाइट के लिए एक एडमिन डैशबोर्ड डाउनलोड करेंगे, उसको भी देख ही लेते हैं कौन सा रहेगा। एडमिन डैशबोर्ड टेम्पलेट फ्री, गूगल पर सर्च करेंगे। बूटस्ट्रैप 5 वाला डाउनलोड करना है। थीम वैगन वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे ढेर सारे, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, किसी से भी जाके पिक कर सकते हो। बहुत सारे फ्री एडमिन डैशबोर्ड मिल जाएंगे डाउनलोड करके, उनको भी सेम ऐसे स्लाइस करना है। आगे जो वीडियो आएगी उसमें स्लाइस ही करेंगे अपन, यहाँ आगे जो क्लास रहेगी उसमें स्लाइस करके देखेंगे कैसे स्लाइस करेंगे उनको। कोई भी अच्छा सा एक जिसमें मैक्सिमम फीचर्स अपने को मिल जाए फ्री में, वो डाउनलोड कर लो। बाय भी कर सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट्स। अब ऐसे ऐसे करना है अपने को, अपन प्रीव्यू करके देख रहे हैं उनको। तो ऐसा करना है जिसपे मैक्सिमम चीज़ें मिल जाए हमको, जैसे कि फॉर्म वगैरह मिल जाए। तो लाइव प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखते हैं। वोल्ट रिएक्ट रिएक्ट वाला है, ये तो अपने काम का नहीं है, हम लोग HTML का उठा रहे हैं। ठीक है, ये रिएक्ट वाला है। ये देखो विदाउट रिफ्रेश के पेजेस चेंज हो रहे हैं। रिएक्ट नहीं चाहिए अपने को, चाहिए HTML। बूटस्ट्रैप वाले चाहिए अपने को, ये टेलविन वाले नहीं चाहिए अपने को। कोई नए डाउनलोड कर लेते हैं और उस वही, अरे नया कर लेते हैं ना, नया करके नए को स्लाइस कर देंगे ना। ये तो पता नहीं क्या क्या दे रहा है। जैसे ये स्नीट वाला है एक, इसको लाइव प्रीव्यू करते हैं। लाइव प्रीव्यू, अब यहाँ पे फ्री मिल जाते हैं, बहुत सारे फ्री लिखा रहता है, यहाँ पे प्राइस लिखी रहेगी। तो ये स्नीट वाला है एक, जिसमें टेबल्स भी मिल रही है। ये टेबल्स जो हमारे काम आएगी आगे, और डेटा टेबल्स भी मिल रही है ये, जिसमें पेजिनेशन और ये सब चीज़ें इंटीग्रेटेड मिलती है, ये भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। और पेजेस भी मिल रहे हैं, जैसे यूज़र प्रोफाइल, अकाउंट सेटिंग, तो ये बेस्ट रहेगा। स्नीट वाला डाउनलोड कर लेते हैं, ये वाला। तो इसको डाउनलोड पे क्लिक करते हैं और ये डाउनलोड हो गया सिंपल। स्नीट 1.0.0, इस फोल्डर में मैं अभी इसको सेव कर देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में इसको स्लाइस करेंगे। इसकी लिंक मैं दे दूंगा आप लोगों को। ठीक है, स्लाइस करो इसको। जो वेबसाइट वाला है, जो फिन वाला है, इसको स्लाइस कर लो प्रॉपर जैसे मैंने बताया है। और फिर ये जैसा मैं बताऊंगा वैसा करो, और फिर इसको पूरा डायनामिक लॉगिन वगैरह, साइन अप वगैरह। वो हटा दे जो किया। हाँ, उसको डिलीट कर दो, नया एक सेटअप बनाओ और उसमें करो। ठीक है।